वेलकम टू जीरो से जीनियस तक। यदि आप साइंस पढ़ाई करते हैं तो इस वीडियो की टेस्ट को आप अंत तक जरूर खेलिए, जिसमें आपसे पूछे जाएंगे साइंस के 20 से सवालों को जो अक्सर आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, सबसे व्यस्त मानव अंग कौन सा है? आपको जवाब सोचने के लिए मिलेंगे 5 सेकंड का समय जो शुरू होते हैं अब। सबसे व्यस्त मानव अंग कौन सा है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हृदय। क्वेश्चन नंबर 2, पहाड़ की चोटियों पर वायुमंडलीय दाब होता है। पहाड़ की चोटियों पर वायुमंडलीय दाब होता है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कम। क्वेश्चन नंबर 3, रोम में स्टोर किए गए प्रोग्राम क्या कहलाते हैं? रोम में स्टोर किए गए प्रोग्राम क्या कहलाते हैं? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फर्मवेयर। क्वेश्चन नंबर 4, सामान्य पुरुष को संतुलित आहार के लिए दालें किस मात्रा में लेनी चाहिए? सामान्य पुरुष को संतुलित आहार के लिए दालें किस मात्रा में लेनी चाहिए? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 40 कैलोरी दाल से आपको एनर्जी लेनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5, पृथ्वी के वायुमंडल में कितनी ऊंचाई तक गैसों का आवरण है? पृथ्वी के वायुमंडल में कितनी ऊंचाई तक गैसों का आवरण है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 200 किलोमीटर तक। क्वेश्चन नंबर 6, पीलिया के लक्षण किसके अव्यवस्था और अप्रक्रिया के कारण दिखाई देते हैं? क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि पीलिया से कौन सा अंग प्रभावित होता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यकृत, लीवर। क्वेश्चन नंबर, और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो आप अपने फोन के इंटरफेस के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन को ऑल कर दीजिए, क्योंकि ये चैनल आपके सिलेबस पर वर्क करता है। धन्यवाद। आगे सवाल है, खरीफ फसल की कटाई किस महीने में होती है? खरीफ फसल की कटाई किस महीने में होती है? ये सवाल हाल ही के एग्जाम में आया था। आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अक्टूबर नवंबर के महीने में। क्वेश्चन नंबर 8 बहुत अच्छे सवाल है, खरीफ की फसल कौन कौन सी है? खरीफ की फसल कौन कौन सी है? बाजरा, ज्वार, मक्का, धान। तो आंसर आपको समझ आ गए कि खरीफ की फसल उपयुक्त सभी है। आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। ओके। क्वेश्चन नंबर 9, खरीफ की फसल कौन कौन सी है? एक दूसरा सवाल है, खरीफ की फसल कौन कौन सी है? मूंग, मूंगफली, गन्ना, सोयाबीन, उपयुक्त सभी। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 10, आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? ठीक ऐसा ही सवाल आपके एग्जाम में आया था। जीवन काल आरबीसी का कितना होता है? आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 20 से 120 दिनों तक। आगे सवाल है, कौन सा अंग ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदलता है? कौन सा अंग ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदलता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यकृत, लीवर। क्वेश्चन नंबर 12, तेल के दीपक की बत्ती में तेल किस क्रिया के कारण ऊपर चढ़ता है? यह भी सवाल एनटीपीसी एग्जाम में आया था। तेल के दीपक की बत्ती में तेल किस क्रिया के कारण ऊपर चढ़ता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केशिका क्रिया के कारण। आगे प्रश्न है, सर्वाधिक उपग्रहों वाला ग्रह कौन सा है? सर्वाधिक उपग्रहों वाला ग्रह कौन सा है? किस ग्रह के पास सबसे अधिक उपग्रह है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बृहस्पति। आगे सवाल है,
मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कहाँ स्थित है? पिट्यूटरी ग्रंथि। मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कहाँ स्थित है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मस्तिष्क में, और उस ग्रंथि का नाम है पिट्यूटरी ग्रंथि। आगे सवाल है, वह तत्व जो प्रकृति में नहीं होता लेकिन कृत्रिम रूप से उत्पन्न किया जा सकता है, वह तत्व जो प्रकृति में नहीं होता लेकिन कृत्रिम रूप से उत्पन्न किया जा सकता। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्लूटोनियम। क्या आंसर होगा जी? ऑप्शन नंबर सी, प्लूटोनियम। आगे सवाल है, विद्युत का सबसे खराब चालक निम्न में से कौन सा है? विद्युत का सबसे खराब चालक निम्न में से कौन सा है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कार्बन, और सबसे अच्छा चालक चांदी। आगे प्रश्न है, लोहा का रासायनिक चिन्ह क्या है? सोडियम Na, चांदी Ag, सोना Au, और लोहा का हो जाएगा Fe। तो राइट आंसर क्या होगा? लोहा का रासायनिक चिन्ह क्या है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, Fe। आगे प्रश्न है, सौर्यमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? सौर्यमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बृहस्पति, और इस ग्रह के पास सबसे अधिक उपग्रह है। आगे सवाल है, बच्चों को प्रतिदिन दूध से कितनी कैलोरी ऊर्जा लेनी चाहिए? बहुत अच्छे सवाल है, और ये सवाल हाल ही के एग्जाम में आया था। बच्चों को प्रतिदिन दूध से कितनी कैलोरी ऊर्जा लेनी चाहिए? आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 250 से 300 कैलोरी ऊर्जा लेनी चाहिए। आगे सवाल है, सामान्य पुरुष को सब्जियों से कितनी कैलोरी ऊर्जा की मात्रा लेनी चाहिए? हेल्थ के लिए जरूरी सवाल है, सामान्य पुरुष को सब्जियों से कितनी कैलोरी ऊर्जा की मात्रा लेनी चाहिए? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 60 कैलोरी ऊर्जा आपको सब्जियों से लेनी चाहिए। आगे सवाल है, मानव रक्त में प्लाज्मा कितने प्रतिशत होता है? मानव रक्त में प्लाज्मा कितने प्रतिशत होता है? और ये सवाल पिछले साइंस वीडियो के Q4U में पूछे गए थे और आप लोगों ने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिए थे। आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 55% होता है। तो आपके लिए एक सवाल है, और आपने पिछले साइंस वीडियो को नहीं देखे थे तो अभी देख लीजिए, आपको 8 से 10 मिनट लगेंगे, लेकिन आपके सारे 30 क्वेश्चंस रिपीटेड हो जाएंगे, आपके अपने हो जाएंगे। तो देखना चाहिए आपको वीडियो। शरीर में रक्त का शुद्धिकरण कौन सा अंग करता है? शरीर में रक्त का शुद्धिकरण कौन सा अंग करता है? यदि आप राइट आंसर बता सकते हैं तो सिंपली आपको कमेंट बॉक्स में जाना है, वहां पे लिखना है Q4U और इसके राइट आंसर। तो आप हमारे साथ रेगुलर रहिए। आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं तो आप हमारे वीडियो को रेगुलर जरूर देखिए, क्योंकि हमारे वीडियो से आपके एग्जाम में निश्चित सवाल पूछे जाते हैं। और आप अपने टारगेट को फिक्स करके वर्क करिए, क्योंकि सफलता आपको एक दिन में नहीं लेकिन एक दिन जरूर मिलेंगे। तो मिलता हूँ फिर अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।